अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट टाइम जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था रिसर्च मेथडोलॉजीज़ का, उसके पहले हम दो पार्ट्स रिकॉर्ड कर चुके हैं। ये हमारा लास्ट एंड पार्ट 3 होगा इस चैप्टर का, जिसके साथ हम ये चैप्टर क्लोज करेंगे। पहले चैप्टर्स में या पहले पार्ट्स में हमने स्टेबिलिटी और डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात की थी। आई होप सो कि आपने वो वीडियोस देखी होगी। नहीं देखी तो चैनल पर मौजूद है, वो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो के पहले वो सारी चीज़ें मौजूद है। ठीक है, आज हम जो बात करेंगे दैट इज़ अबाउट वैलिडिटी। कि वैलिडिटी क्या होती है? वैलिडिटी अ फोकस ऑन एक्यूरेसी एंड ट्रूथ। ठीक है, जैसे वैलिडिटी की डेफिनेशन आपको बताई गई है, द एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू कंसिस्टेंटली मेजर व्हाट इट इज़ सपोज टू मेजर। ठीक है, वैलिडिटी का मतलब क्या होता है? एक चीज़ का सही रिजल्ट आना। ठीक है, एक चीज़ जो आप किस काम के लिए आप उसको यूज़ करते हो, क्या वो आपको सही करके देता है या सही रिजल्ट्स आपको देता है, इस चीज़ को हम कहते हैं वैलिड। फॉर एग्जांपल, आप जो है किसी का टेम्परेचर चेक करना चाहते हो तो आप बीपी अपरेटस से थोड़ी चेक करोगे, ठीक है, या आप उसको किसी और चीज़ से नहीं चेक करोगे, आप उसको थर्मोमीटर से चेक करोगे। तो थर्मोमीटर इज़ वैलिड फॉर चेकिंग द टेम्परेचर। ठीक है, तो वैलिडिटी यही चीज़ होती है कि कौन सी चीज़ आप यूज़ करते हो किस चीज़ के मतलब रिजल्ट्स निकालने के लिए। ठीक है, द एबिलिटी यानी हर वो चीज़ जो आपको सही रिजल्ट दे। फॉर एग्जांपल, आप थर्मामीटर यूज़ करते हो तो आपको वो सही टेम्परेचर बताएगा, ये उसकी वैलिडिटी है। बीपी अपरेटस ब्लड प्रेशर यूज़ निकालने के लिए यूज़ करते हो, वो आपको सही रिजल्ट देगा। ठीक है, तो इट इज़ बेसिकली इट्स वैलिडिटी, यानी उसका जो काम है वो आपको सही रिजल्ट दे रहा है, इसको हम कहते हैं वैलिडिटी। ठीक है, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी हमने पढ़ा था। रिलायबिलिटी में लास्ट टाइम हमने बात की थी कि रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि बार बार आपको सेम रिजल्ट दे रहे हैं, भले वो सही हो या गलत हो। मतलब शायद आपको कोई चीज़ बार बार एक ही रिजल्ट दे रहे हैं लेकिन वो रिजल्ट गलत हो। जिससे हमने वो एग्जांपल दी थी ना कि आप कोई स्केल जिससे या कोई जो तराजू होता है जिस पे आप वज़न मालूम करते हो, तो वो उसमें 2 किलो ज़्यादा आ रहा है। आपने 10 बार चेक किया, 10 बार आपका 2 किलो वज़न ज़्यादा, तो मतलब इसका ये नहीं कि वो स्केल सही है। हाँ, रिलायबल है क्योंकि उसका रिजल्ट सेम आ रहा है बार बार। ठीक है, तो रिलायबिलिटी वो चीज़ होती है। वैलिडिटी मतलब हर चीज़ हर रिजल्ट का ठीक आना। तो इसीलिए वैलिडिटी रिलायबिलिटी से थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। ठीक है, इस चीज़ को तो complicating this process is the need to test validity on multiple population to determine who it is valid for and under which conditions। ठीक है, आप इसमें ये देखोगे कि वैलिडिटी जो है वो कुछ किन लोगों पर जो है वो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सब लोगों के लिए क्या वो चीज़ सेम है? जैसे फॉर एग्जांपल, हमने लास्ट टाइम पेन स्केल पढ़ा था, तो पेन स्केल को सारे लोग एक ही नज़र से नहीं देखते। कुछ लोगों के लिए वो इमोशंस कुछ और मायने रखते होंगे, कुछ लोगों के लिए अलग मायने रखते होंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है वो हर बंदे के लिए उसकी वैलिडिटी अलग होती है। जिससे यहाँ पे वही पेन स्केल का एग्जांपल लिया हुआ है कि जो पेन स्केल है, दिस स्केल शो 6 फेसेस। इसमें 6 आपको चेहरे नज़र आते हैं जो लो से लेके बीइंग मतलब जो उसका अपर बिल्कुल लेवल होता है, ठीक है, वहाँ तक। तो यहाँ पे आप जो है फ्राउन फेसेस और तक जाते हो। अब इसमें इस इंस्ट्रूमेंट की वैलिडिटी जो है वो अलग हर बंदे के हिसाब से अलग अलग होती है। यानी आप उसमें देखोगे कि क्या ये फेसेस चिल्ड्रन और एडल्ट्स के लिए एक जैसे हैं, मतलब दोनों उसका एक ही मतलब लेते हैं? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि दोनों एक मतलब लेते होंगे। ठीक है, दोनों के जहन में उस चीज़ को देख के अलग अलग तरीके से चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, इस एक के लिए उसका कुछ मतलब होगा, दूसरे के लिए कुछ और होगा। ठीक है, might some group of the patient interpret the crying face is sadness instead of pain। कुछ लोग शायद वो जो क्राइंग फेस उसमें आ रहा था तो कुछ को लग रहा होगा कि शायद ये सैड है। ठीक है, लेकिन वो पेन शो कर रहा है, तो मतलब हर बंदे के लिए वो अलग है। ठीक है, फिर वो जो है क्या वो सब मरीजों के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो? जैसे फॉर एग्जांपल कोई डिमेंशिया का पेशेंट है, मेमोरी लॉस का, ठीक है, या कोई इस तरह का कल्चर उसका डिफरेंट है, तो उसके ऊपर उसके लिए ये चीज़ सेम है? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो वैलिडिटी को मालूम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है अदर देन रिलायबिलिटी। ठीक है, अच्छा, इसमें आप कह सकते हैं कि कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट जब चेक करते हो, ठीक है, तो उसकी वैलिडिटी आप आपको टेस्ट करनी पड़ेगी और टेस्ट एंड रीटेस्ट करना पड़ेगा, यानी बार बार उसको चेक करना पड़ेगा ताकि वो आप जाके यूज़ कर सके इफेक्टिव। अगर आप उसके रिजल्ट चाहते हो और आप उसके सही रिजल्ट निकालना चाहते हो, आपको उसकी वैलिडिटी बार बार टेस्ट रीटेस्ट करनी पड़ेगी, चेक करनी पड़ेगी। ठीक है,
इसी तरह होता है कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी का मतलब ये होता है इन्वॉल्व अ सब्जेक्टिव जजमेंट अबाउट वेदर अ मेजरमेंट मेक सेंस। यानी आप जो चीज़ चेक करना चाहते हो, क्या जैसे आपने कोई क्वेश्चनर बनाया और वो आपने स्ट्रेस के हवाले से बनाया, ठीक है, तो आप उसके क्वेश्चन सारे के सारे देखोगे कि या क्या ये सारे क्वेश्चन उस टॉपिक के रिलेटेड है, क्या उससे ये ताल्लुक़ रखते हैं, इसको कहते हैं कंटेंट वैलिडिटी। आपने कंटेंट वैलिडिटी में शुरू जो है वो स्ट्रेस से किया और ख़त्म किसी और चीज़ पे किया, या बीच में आपने कोई अदर चीज़ें डाली है, तो इसका मतलब कि आपका कंटेंट वैलिड नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने आपको रिसर्च पढ़ाना है, लेकिन रिसर्च के साथ साथ मैं आपको बीच में पता नहीं क्या क्या बीच में और बातें शुरू कर दूँ, तो मतलब मेरा कंटेंट वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंटेंट वैलिडिटी कैन मीन दैट फेस वैलिडिटी हैज़ बीन असेस्ड, ठीक है। कंटेंट वैलिडिटी वही बात कि आप चेक करते हो कि क्या उसके सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो सवाल है, ठीक है, वो उस मेन टॉपिक के साथ मिलते जुलते हैं। अब ये दो तरीके से आप चेक कर सकते हो, या तो फेस वैलिडिटी मतलब ऊपर ऊपर से आप देखते हो, एक नज़र दौड़ाते हो, ठीक है, कॉमन सेंस जो होता है ना, उससे आप मतलब देखते हो कि हाँ ये नज़र आ रहा है, ठीक है, बस सही है। तो दूसरा जो होता है वो जजमेंटल वैलिडिटी होती है, ठीक है, या फिर द इंस्ट्रूमेंट लुक लाइक इट शुड हैव मेजर पेन। जैसे आपको फेसेस का वो देख के आपको पता हाँ ये ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये पेन के बारे में ही बात हो रही है, तो आपने देख के बता दिया कि हाँ ठीक है, मतलब ये वैलिड है। और दैट अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स हैज़ वेरीफाइड दैट द करेक्ट कॉन्सेप्ट और इंक्लूडेड। या फिर आप उसको अगर बिल्कुल डीपली देखना चाहते हो, तो कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं यानी उस चीज़ के, ठीक है, और वो देखेंगे, वो हर सवाल को गौर से पढ़ेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे कि हाँ ये सवाल ठीक है, इसको आप शामिल कर सकते हो, ये आपका कंटेंट ठीक है, ठीक है। फिर आप उसको लिखते हो जो ब्लू प्रिंट वगैरह होता है, ठीक है, और उसको आप निकालते हो, तो उस पर आपका सारा बेसिक कंटेंट होता है जो आप जाके असेस करोगे या फिर उसको आप देखोगे, ठीक है। तो ये कंटेंट वैलिडिटी होती है। सिंपल अल्फाज में ये कि आप जो चीज़ देखना चाह रहे हो, तो क्या आपके सारे सवाल, आपका सारा मवाद उस टॉपिक के रिलेटेड है या नहीं। इसी तरह कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होती है। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इंडिकेट्स दैट अ मेजरमेंट कैप्चर्स द हाइपोथेटिकल बेसिस फॉर द वेरिएबल। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बेसिकली नज़र नहीं आ रही होती और हम उसको मालूम करना चाह रहे होते हैं, ठीक है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि इसमें क्या है, मेजरमेंट कैप्चर्स द हाइपोथेटिकल बेसिस, जो सिर्फ हम हाइपोथेसिस या फिर थ्योरी टाइप हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल दिस टाइप ऑफ वैलिडिटी इज इट साउंड्स एब्स्ट्रैक्ट एंड वेरी डिफिकल्ट टू कंफर्म बट एक्सट्रीमली वेरिएबल। यानी आप इस ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें, एब्स्ट्रैक्ट मतलब ऐसी चीज़ें जो कि नज़र नहीं आती और उसको हमने कंफर्म भी करना होता है, कंफर्म करना मुश्किल होता है, लेकिन इसको करना बड़ा वेरिएबल है, सॉरी वेरिएबल नहीं, वैल्यूएबल, यानी कि ये काम करना बड़ा ज़रूरी है, फ़ायदेमंद होता है। अब इसमें क्या क्या आ सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है किसी बंदे का स्ट्रेस लेवल मालूम करना चाहते हो, ठीक है, तो आप स्ट्रेस देख नहीं सकते हो कि आप देख लोगे कि भाई ये इतने स्ट्रेस में है, ठीक है। आप उसके मतलब बातों से उसको जो है सवाल करके वो सारी चीज़ें उनकी बातों से मालूम करोगे, ठीक है, तो ये होती है। इसी तरह या फिर किसी का पेन लेवल मालूम करना चाहते हो, किसी की इंटेलिजेंस मालूम करना चाहते हो, ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये आपको नज़र नहीं आती। किसी की खुशी, किसी का गम, ये सारी चीज़ें देख नहीं सकते हो ना, आप उसको मालूम कैसे करोगे, उसके जो है वो सवालात के ज़रिए, बातों के ज़रिए, उसके डिफरेंट जो आपका मतलब फैक्टर्स होंगे, फैक्टर एनालिसिस ना, यानी जो जो चीज़ें आपको लगता है कि इस चीज़ से मुझे पता चल सकता है, तो आप उनको जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट में ग्रुप करेंगे, यानी कि शेयर करेंगे, और उसकी वजह से जो है आप उनका अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ को कहते हैं कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। अच्छा, इसी तरह क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी जो है, क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी इज द कोरिलेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट फॉर सम एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल में क्या लिखा, अ न्यूअर इंस्ट्रूमेंट मे बी कंपेयर्ड विद एन ओल्डर मोर एस्टेब्लिश इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जांपल आप जो है कोई चीज़ न्यू बनाते हो, ठीक है, तो उसका जो क्राइटेरिया होगा, यानी कि न्यू जो चीज़ है, क्या वो रूल को अप्लाई करता है या वो पुराने रूल्स के ऊपर चलता है, या जो क्राइटेरिया है क्या उसके ऊपर वो सही है, ठीक है। जैसे हमने कोई टेस्ट बनाया, तो क्या वो न्यू टेस्ट जो आएगा वो पुराने वाले टेस्ट से मिलता जुलता होगा, या जो रिजल्ट्स है उसी तरह आएंगे जैसे पहले आ रहे थे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, न्यू इंस्ट्रूमेंट को ओल्डर इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर करते हैं और इसी तरीके से उसको चेक करते हैं, ठीक है।
तो फिर जो है वो हम उसका क्राइटेरिया देखते हैं कि भाई क्या है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी ये लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था एपिडेमियोलॉजी में, ठीक है। इसमें हमें पता है कि ये दो तरीके ऐसे होते हैं जिससे हम वैलिडिटी चेक करते हैं। मेजर ऑफ वैलिडिटी है यूज इन बायोमेडिकल साइंस, यानी ज़्यादातर हम इसको मेडिकल फील्ड में यूज़ करते हैं। और ये कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ ऐसे डायग्नोस्टिक टूल होते हैं जो हम किसी बीमारी को मालूम करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जिसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक सेंसिटिविटी और एक स्पेसिफिसिटी। सेंसिटिविटी की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। सेंसिटिविटी का मतलब क्या है? अ मेजर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन वैलिडिटी इन द बायोमेडिकल साइंस, यानी कि वही बात कि ये आप क्या करते हैं, वैलिडिटी मालूम करते हैं। कैसे? सेंसिटिविटी आपको क्या बताएगा? दैट इंडिकेट्स an instrument has the capacity to detect disease if it is present। मतलब सेंसिटिविटी में आप ये देखोगे, एक इंस्ट्रूमेंट की वो एबिलिटी, कैपेसिटी देखते हो कि वो आपको बीमार लोगों के बारे में सही बताए, ठीक है। यानी वो उसके अंदर ये एबिलिटी है कि कोई बीमार है तो वो आपको बिल्कुल सही रिजल्ट दे कि हाँ ये बीमार है, ठीक है, या इसके अंदर ये मसला है। कोई ठीक है तो वो आपको सही रिजल्ट दे कि हाँ ये ठीक है, ठीक है। लेकिन सेंसिटिविटी में बेसिकली हम क्या करते हैं, डिजीज़ के ऊपर फोकस करते हैं कि वो आपको डिजीज़ लोगों के बारे में बताए। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्ड की है, तो मैं आपको यहाँ पे आई लिंक, आई जो राइट साइड पे आपको कॉर्नर में नज़र आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं इस पर क्लिक करके, या फिर मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, और लास्ट जो एंड स्क्रीन आएगी उसमें मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। तो वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। इस पे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। इसी तरह स्पेसिफिसिटी है। स्पेसिफिसिटी में आप क्या करते हो, आप जो है सही लोगों का रेशो, जैसे ये भी वैलिडिटी को मालूम करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इंस्ट्रूमेंट हैज़ द कैपेसिटी टू डिटरमाइन व्हेन द डिजीज़ इज़ नॉट प्रेजेंट, यानी किन लोगों में डिजीज़ नहीं है, यानी कि वो हेल्दी है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव्स, ट्रू नेगेटिव्स, ठीक है। तो इसी तरीके से हम स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी मालूम करते हैं। अब ये चीज़ आपसे पूछ सकते हैं कि स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी क्या है, तो आई होप सो कि आपने मतलब एक सेमेस्टर पढ़ के आए हो ये, ठीक है, तो आपको उसके बारे में पता होगा। फिर सेंसिटिविटी के मालूम करने का फॉर्मूला ये है कि ट्रू पॉजिटिव्स डिवाइड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। अब ये ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव और ये सारी चीज़ें क्या है, ये मैं आपको वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, उसमें देख लीजिएगा, उसमें मैंने बड़े डिटेल से बताया, ठीक है। स्पेसिफिसिटी जो है उसका वो क्या है, फॉर्मूला ट्रू नेगेटिव्स डिवाइड बाय ट्रू नेगेटिव्स प्लस फॉल्स पॉजिटिव्स, ठीक है। तो इससे आप जो है वो मालूम कर सकते हैं। अब ये ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव, ये सारी चीज़ें मैंने पहले बताई हुई है, तो वो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर, जिससे हमारे रिसर्च का जो है पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया। एंड आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। एंड इसके बाद हम न्यू अपने सब्जेक्ट की तरफ जाएंगे, दैट इज़ लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।